भारतीय सेना के कार्यरत सैनिक आशीष कुमार कर ने दिखाई अपनी महानता और निभाई प्रतिज्ञा। दूसरों की सेवा करके हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर सकते हैं और हमें मिले उपहार के रूप में अपना प्यार और आभार व्यक्त कर सकते हैं, भले ही किसी भी रूप में क्यों ना हो। समाज सेवा हमेशा एक निस्वार्थ कार्य है जो दूसरों को लाभान्वित करता है और एक अधिकार, न्यायपूर्ण और करुणाशील दुनिया बनाने में मदद करता है, जिसका उदाहरण जिला बालेश्वर के नीलगिरी ब्लॉक के बेगुनिया गांव के स्वर्गीय पिता कृपा सिंधु कर तथा माता मनोरमा कर के पुत्र आशीष कुमार कर कश्मीर में भारतीय सेना के जवान के रूप में कार्यरत हैं, जो देश का सेवा कर रहे हैं। उन्होंने 2018 में अपने पिता के देहांत के बाद अंतिम संस्कार के लिए बेगुनिया स्थित शमशान गए थे। घने जंगल और जंगली जानवरों के डर के बीच उन्होंने बड़ी मुश्किल से पिता का अंतिम संस्कार किया। उसी दिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह संसार के सुधार की दिशा में प्रयास करेंगे। वहीं देश का सेवा करते हुए उन्होंने अपने गांव के प्रति जो सेवा भाव उनके मन में था, आज 2025 में उन्होंने उसे पूरा किया। शमशान घाट जो कई सालों से जंगल तथा कचरा में तब्दील हो गए थे, जिसमें लोगों को दाह संस्कार करने में कई समस्याएं होती थी, उसी को नजर में रखते हुए उन्होंने अपने पिता की स्मृति में निजी दान से पिछले 9 महीना पहले शमशान घाट में साफ सफाई से लेकर शमशान घाट के चारों ओर सीमेंट के खंभे और जाली की मदद से घेराव लगवाने, भूमि पूजन करके शमशान घाट को नए रूप में बनाने का प्रण लिए, जो आज कहीं ना कहीं बैकुंठ द्वार के नाम से पूरा हुआ। उन्होंने आज इस शमशान घाट को एक सुंदर उद्यान में बदल दिए हैं, जो कई सालों से जंगल हुए पड़े थे। उन्होंने इस शमशान घाट में 400 से अधिक फूलों और 50 से ज्यादा फलों का पेड़ लगाने के साथ शमशान घाट का मुख्य द्वार निर्माण से लेकर चारों ओर सीमेंट के खंभों और जाली की मदद से घेराव लगवाने, रोशनी के व्यवस्था भी अपने खुद के पैसों से किए। इसका उद्घाटन आज सैनिक श्री कर और उनकी पत्नी श्रीजस्मिता कर के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री कर ने कहा कि अपने क्षेत्र के ऐसे छोटे मोटे विकास कार्यों के लिए हमें हमेशा सरकार पर निर्भर रहना ठीक नहीं है, बल्कि कुछ कार्य अपने खर्चे पर भी करना चाहिए और अगर सरकार का सहयोग मिले तो और भी बेहतर हो सकता है। आगे उन्होंने यहाँ एक तालाब और शव जलाने का केंद्र भी बनाने का निर्णय लिए हैं, जहाँ उनकी इस समाज सेवा कार्य का गांव के लोगों ने सराहना की है और उन्हें सम्मानित किए। इस कार्यक्रम में गांव के समाज सेवी राजेंद्र परिड़ा, तपन कुमार बारिक, धीरेन्द्र सिंह, दिवाकर प्रधान, रविंद्र सिंह, पंकज कर सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने उपस्थित रहकर इस महान कार्य में सहयोग दिया। बेगुनिया शमशान में इस अवसर पर रीति रिवाज के अनुसार पूजा, होम, नाम कीर्तन और प्रसाद सेवन की व्यवस्था भी की गई थी। मैं भारतीय सेना का एक जवान आशीष कुमार। देखिए, ये 2018 2 नवंबर को ये चीज़ मेरे दिमाग में आया था, जिस दिन मेरा फादर का डेथ हुआ था। तो उस दिन मैं लेकर आया था। पिछली बार भी आप लोग देखे होंगे, जिस दिन मैं इसका भूमि पूजन करके इसका शुरुआत किया था, लगभग 9 महीना पहले। तो चलो वो काम शुरू किया था और जो मन में जो था कि कुछ करके दिखाऊंगा इस शमशान घाट को, वो आज मेरा फुलफिल हो गया। आप देख सकते हैं, जो आप देख सकते हैं कि बाउंड्री हो चुका है, गेट बन चुका है। तो इसी का उद्घाटन करने के लिए मैंने आज जगह में रखा हूँ, तो पंडित जी लोगों को बुला के पूजा पाठ कर रहे हैं। इसमें लगभग 400 से अब फूल का पेड़ पौधा लगा है और कुछ फल का भी लगा हुआ है, आम, नींबू, कटहल कुटल, बहुत सारा। हमने फ्रूट्स का भी पेड़ लगाए हैं, दो नारियल का भी पेड़ लगा रखे हैं और फ्लावर्स का तो बहुत सारा लगा रखे हैं। कम से कम 400 से अब फूल है इसमें, फूल का पौधा। तो अभी बस थोड़े दिन के बाद ये एक पार्क टाइप हो जाएगा। दूर से कोई देख के लगेगा नहीं कि हम किसी जगह पे आ रहे हैं, लगेगा कहाँ हम एक बैकुंठ द्वार में आ रहे हैं। हम इसको मतलब जैसे नाम है, इसका लुक भी ऐसे दे देंगे। मेरे गाँव वाले जो मेरा दोस्त है, उन्हीं की वजह से आज ये काम हो पाया सक्सेस। तो वो लोग भी मेरे कंधे पे कंधे मिला के चले और उन्हीं के वजह से हुआ है। तो
बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे साथ ऐसे-ऐसे दोस्त थे मेरे गाँव में। अभी देखिए पहले तो पार्क हो गया, अभी इसके बाद अंदर भी कुछ प्लानिंग है हमारा। चारों तरफ एक रूट बनाया जाएगा। कोई जैसे घुसेगा अंदर घूम के जाने के लिए और जो डेड बॉडी जलाने के लिए 1-2 पॉइंट भी बनेगा इसके अंदर। तो ऐसे धीरे देखिए धीरे-धीरे आगे क्या हो सकता है, हमसे जितना हो सके उतना। सरकार से कुछ सुविधाएँ नहीं, मिली? अभी तक कुछ सुविधाएँ मिला नहीं। कुछ चाहते हैं सरकार से कुछ सुविधाएँ अगर मिले? सरकार देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बढ़िया है। अगर सरकार देना चाहते हैं तो वो वेलकम है, क्योंकि सारा पूरा देश सरकार का है। तो सरकार कुछ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं आजकल की जो यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप चुप मत बैठो। अगर दिल में कोई चीज़ आ रहा है तो उसको करो, सक्सेस अपने आप आएगा। देखिए, अगर आप चुप बैठोगे तो अगर आपको लग रहा है आपके एरिया में कुछ चीज़ हो रहा है, कोई चीज़ आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, तो उसके ऊपर आप कदम पे कदम उठाओ, वो काम होगा। पीछे हटोगे तो कुछ नहीं होगा। हारना नहीं, टारगेट लो, काम हो जाएगा।